ऐसे व्यक्ति को पहचानना जो कहीं दूसरे देश से आके हमारे देश के मूलभूत जो चीजें हैं जिसका लाभ हमारे देश के सम्मानित नागरिकों को मिलना चाहिए, वो लाभ वो दूसरे ले रहे हैं, यानी कि घुसपैठियों को पहचानने का भी नाम है एसआईआर। सोचना यही है कि बीएलओ को जो है घर घर जा के परिवार से मिलना चाहिए या फिर वहाँ जाके किसी प्रतिनिधि से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। कि बीएलओ के साथ हम सहयोग कर रहे हैं और बीएलए के साथ भी घर घर फार्म बंटवा रहे हैं और भरवा के उसको जमा भी करवा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं वंशिका बरनवाल और आप देख रहे हैं सोल स्टोरीज। इस वक्त हम मौजूद हैं माननीय पार्षद प्रतिनिधि श्री अतुल पांडे जी के साथ और आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। तो सर हमें बताइए कि आखिर ये है क्या? एसआईआर का मतलब हुआ मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो हमारे मतदाता पत्रों में जो तमाम त्रुटियां रह गई थी उसको क्लियरिफाइड करने के लिए ये मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हमारे गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। पहला, परिवार के किसी एक सदस्य का, परिवार के किसी दो सदस्य का कई जगहों पे नाम होना। दूसरा, एक ही परिवार में कई सदस्य हैं, एक सदस्य का दूसरे मतदान स्थल पे नाम है, दूसरे का दूसरे मतदान स्थल पे नाम है, उस त्रुटि को दूर करना। तीसरा, गैर जनपद से आके और इस जनपद में या दूसरे जनपद में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मतदान केंद्र उनके गृह जनपद में भी नाम है और जिस शहर में कार्य क्षेत्र है उस शहर में भी उनका नाम है, किसी एक जगह के मतदाता बनने का कार्यक्रम का नाम है एसआईआर। किसी ऐसे व्यक्ति की जांच करना, किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानना जो कहीं दूसरे देश से आके हमारे देश के मूलभूत जो चीजें हैं जिसका लाभ हमारे देश के सम्मानित नागरिकों को मिलना चाहिए, वो लाभ वो दूसरे ले रहे हैं, यानी कि घुसपैठियों को पहचानने का भी नाम है एसआईआर। जी, बहुत सही बताया अतुल पांडे जी ने कि इससे जनता को भी बहुत फायदे हो रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे कि जनता को आखिर इससे फायदा क्या क्या हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा आप देखती रही होंगी कि जब कोई चुनाव की पोलिंग जो स्टेशन होते थे वहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों के चौकियां लगाई जाती थी और उन चौकियों पर ढेर सारे लोग आके भीड़ लगा के लाइन लगा के खड़े होते थे और अपना मतदाता पर्ची प्राप्त करने के लिए, और पता चला कि घर के 2 सदस्यों का नाम आया है, 4 सदस्यों का नाम कहीं और है, 2 सदस्यों का नाम मिल रहा है, 4 सदस्यों के नाम है ही नहीं। तो इन सारी चीजों के डिटेल्स एक जगह हो जाएंगे, डेटाबेस एक हो जाएगा, अल्फाबेटिकल तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीजें कहाँ मिलेंगी। तो ये बहुत सिस्टमेटिक मतदाता जो हमारा पत्र होगा वो बहुत जानदार होगा। तो सर की बातों से हमें पता चला कि जो घुसपैठी है, जैसे आज के समय पे जो अभी देश में बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, तो उनकी वजह से जो जनता को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम अब हमें एसआईआर की वजह से नहीं झेलनी पड़ेगी। यही बात ना? मेरा मानना यह है कि जैसे घुसपैठिए तो आ गए, हाँ। लेकिन हमारे देखिए, आप दिखा सकते हैं इनको कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित वासी हैं हिमांशु यादव जी। तो हिमांशु यादव जी का जो गवर्नमेंट द्वारा या हमारे किसी अन्य साथी का गवर्नमेंट द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे सुविधाओं में एक पार्टनर भी बन रहे हैं और हमारे देश के खिलाफ उनकी गंदी मानसिकता और गंदी सोच होती है। तो उनको डिफाइन करने का, उनको रिफाइन करने का, उनको क्लियरिफाइड करने का भी नाम जो है मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा नेता श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, आप एसआईआर के समस्याओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एसआईआर में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, एक ही परिवार के कई लोगों का जो है बूथ और स्कूल अलग अलग पड़ जा रहे हैं, एक ही बूथ चेंज हो जा रहे हैं लोग। तो उस कंडीशन में बीएलओ को फाइंड आउट करना, निकालना कि हमारे जो है बूथ का कौन बीएलओ, इसमें सबसे बड़ी समस्या है। जी जी जी। तो मतलब इससे जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, काफी समस्या करना पड़ रहा है। कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी बजरडिया जा रहे हैं, कभी रानीपुर आ रहे हैं, कभी ककरमुत्ता गाँव आ रहे हैं, वगैरह वगैरह गाँव। तो इसका क्या आप कुछ बताएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? सॉल्यूशन यही है कि बीएलओ को जो है घर घर जा के परिवार से मिलना चाहिए या फिर वहाँ जाके किसी प्रतिनिधि से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजनीतिक पार्टियों ने बीएलओ के सहयोग के लिए बीएलए को बनाया है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह अपना कार्य कर रहे हैं। एसआईआर के इस क्रम में हम बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से। तो आज अभी हम बात करने जा रहे हैं मैडम से। तो आइए जानते हैं इनका परिचय क्या है। जी, मैं भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सीता गुप्ता हूँ, कैंट विधानसभा की।
अच्छा, तो आप हमें SIR के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, SIR के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि BLO के साथ हम सहयोग कर रहे हैं और BLA के साथ भी घर घर फार्म बंटवा रहे हैं और भरवा के उसको जमा भी करवा रहे हैं। तो अभी जैसे बहुत से मुद्दे उठ के आए हैं कि BLO बहुत जगह मतलब लोगों को जाना पड़ रहा है, एक ही नाम के लोग 2-3 जगह जा रहे हैं या उनके घर से बहुत दूर में उनका बूथ दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? उस पर हम यही कहेंगे कि एक घर में एक ही बूथ पर पूरे परिवार का नाम होना चाहिए, जी, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी SIR फॉर्म की जानकारी और हमें इसके साथ ही साथ एक नए चीज़ के बारे में भी जानने मिला जो था BLA। और ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सोन स्टोरीज।